दिव्यागर की इस निर्मल सुबह में सबसे पहले सर झुकाते हैं उन दरबारों में जहां आस्था का वास है। तीनों मंदिरों की शांति और वो पवित्र गूंज एक नई शुरुआत के लिए काफी है। अब निकल पड़े हैं हम उस मंजिल की तरफ जहां समुंदर खुद पहाड़ियों से मिलता है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम जाएंगे हरिहरेश्वर। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। तो अभी अभी हम लोग हैं दिव्यागार में, स्टेविल होटल में रुके हुए हैं हम लोग। जैसे आप देख सकते हो ये होटल है, तकरीबन कुछ 1400 का पड़ा हमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो मंदिर है, सुवर्ण गणेश मंदिर, रूप नारायण मंदिर और उत्तरेश्वर मंदिर, वो घूमने जा रहे हैं। तो अभी आपको सारे वीडियोस देखने मिलेंगे सारे मंदिरों के। चलो चलते हैं। दिव्यागर पहुंचकर सबसे पहले हम आए यहाँ के सबसे पवित्र स्थान सुवर्ण गणेश टेम्पल में। इस मंदिर का इतिहास काफी अनोखा है। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ एक खेत में सोने से बनी गणपति बप्पा की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद ये मंदिर पूरे कोकण में श्रद्धा का केंद्र बन गया। यहाँ की शांति और बप्पा के दर्शन आपके थकान पूरी तरह से मिटा देंगे। अगर आप दिव्यागर आ रहे हैं तो यहाँ एक दर्शन करने के लिए जरूर आए। चलिए अब चलते हैं सीधे हमारे दूसरे मंदिर की तरफ। ये है हनुमान मंदिर। ये भी बहुत पुराना ही मंदिर लग रहा है। दिव्यागर में बीच के अलावा एक और चमत्कार है, रूप नारायण टेम्पल। ये मंदिर 13वीं शताब्दी के सिलहारा राजवंश के समय का माना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है भगवान विष्णु की एक ही पत्थर से बनी सुंदर मूर्ति, जिसमें उनके 10 अवतारों को बारीकी से दर्शाया गया है। इसकी शिल्पकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आप घंटों बैठ सकते हैं। इतिहास और आर्ट लवर के लिए ये जगह एक जन्नत है। अगर आप दिव्यागर आए हैं तो इस पुराने वैभव को देखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अब हम आए हैं उत्तरायण टेम्पल। दिव्यागर की गलियों में छुपा यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यह मंदिर अपने पुराने स्टाइल के कंस्ट्रक्शन और यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की बनावट में आपको असली कोकण की झलक दिखेगी। यहाँ की शांति आपके मन को एक अलग ही सुकून देगी। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है वो है शिव जी का, और ये जो लाल मंदिर है इसी के अंदर एक छोटा सा मंदिर है वाइट कलर का, जो देख के जैसे लगता है कि शायद से इसे बाद में बनाया गया होगा। और ठीक सामने है हनुमान जी का मेन मंदिर, जिनके बगल में श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी का भी मूर्ति रखा गया है। और तीसरा जो एक मंदिर है बाजू में, जो देख के लगता है कि ये भी बाद में ही बनाया गया है, काल भैरव का। और इस मंदिर के सराउंडिंग में पूरे ही पेड़ है और दीप मालाएं बनाई गई हैं, जो आपको स्पेशली महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जैसे महाराष्ट्र के मंदिरों में। और एक वट वृक्ष है यहाँ पे, जो देख के लगता है कि बहुत साल पुराना है। तो अभी हम चलते हैं दिव्यागर बीच की तरफ। सो ये है दिव्यागर का बीच। यहाँ पे आप एटीवी राइड्स, बनाना राइड्स, कैमल राइड्स, इस तरह की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से पूरा दिव्यागर बीच दिखता है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे स्कूल ग्रुप बहुत आते हैं, मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ। बच्चों के स्कूल्स के, जैसे हमें पिकनिक में लेके जाते थे हर साल रिसॉर्ट्स में, उसी तरीके से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आसपास के जैसे गर्ल्स के जैसे ही बैच आया हुआ है। फिर पीछे भी बैच आई थी एक स्कूल की। कल भी हमने देखा था कम से कम 2-3 स्कूल्स के बैच आए थे। अच्छा है। एटीवी राइड्स, हमने भी एटीवी बाइक्स चलाई
और हम दोनों ने बारी बारी इस बाइक को चलाया। सच में बहुत मज़ा आता है रेत पे एटीवी बाइक्स चलाने का। और मुझसे ज़्यादा मज़ा तो मेरी वाइफ ने लिया, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार ये बाइक चलाया था। टाइम हो गया था दिव्यागढ़ से निकलने का, तो कुछ देर हमने दिव्यागढ़ बीच पे थोड़ा सा चिल किया और निकल गए हमारे होटल पे। वहाँ से चेकआउट किया और अपनी गाड़ी ली और चल दिए अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमारा था हरिहरेश्वर। तो अब हरिहरेश्वर किले में निकलना है। आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। दिव्यागढ़ से निकल चुके हैं, चेकआउट कर लिया है। अब जा रहे हैं श्री वर्धन की तरफ। और ये नज़ारे देखिए, मछुआरों के बोट सब लगे हुए हैं हमारे राइट साइड में। और ये पहाड़ की चढ़ाई शुरू शुरू श्री वर्धन से पहले भी एक गांव आएगा, एक बीच आएगी, अरावी बीच टाइप का आएगा। चलो अरावी की तरफ निकलते हैं और देखते हैं, नज़ारों का मजा लेते रहिए। पहाड़ों से जंगलों में होते हुए अरावी की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, इस टाइम निकलते हैं, क्योंकि आज श्री वर्धन भी कवर करना है और फिर हरिहरेश्वर भी पहुंचना है शाम तक। तो ये हम तरह चलो। वाह, चेक कर भी रोड है। हाँ, बरगद के पेड़ बहुत है यहाँ पे ना। कल भी बहुत बरगद के पेड़ दिख रहे थे, पीपल के, बरगद के। क्या नजारे, क्या इशारे, जिंदगी में क्या। वाह, टी कोस्टल रोड ऑफ कोकन। वाह, सुंदर माझे गांव शेखाड़ी आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। शेवाड़ी गांव आ गया। शेवाड़ी गांव में आपका स्वागत है। महेंद्र गेस्ट हाउस। तो पे रंगोली बनी हुई है। वेरी गुड। शेखाड़ी गांव, फिर हनुमान जी का स्वागतम। ये पीने का पानी भरना है। चलो पीने का पानी भर लेते हैं, बोतल खाली है। और देखो सामने सब जाने का, समुद्र जाने का रास्ता भी है। चलो शुरुआत करते हैं। और ये देखो, शुरुआत करते ही एक नज़ारा। वाह 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 वाह, एकदम समुद्र के किनारे से एकदम क्लिफ हैंगर है पूरा। और नीचे नीचे चलोगी? हाँ, नीचे गाँव है शायद से। हम्म, चलो। वाह, मस्त रास्ता है ना। एक नंबर, एक नंबर है भाई। बारिश में तो एकदम अलग ही नज़ारा होता रहेगा। ये-
बारिश में पूरा ऐसे झरने जैसा पानी गिरता होगा, एक तरफ ऐसे झरना गिर रहा और दूसरी तरफ एकदम समुद्र पूरा विशाल दिखता है। पूरा फॉरेन जैसा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन में जैसे गाड़ी दिखाते हैं ना वीडियो में, उस तरीके से पूरा कि गाड़ी चल रही है एकदम समुद्र किनारे, एकदम पहाड़ के किनारे पे। ये देखो रास्ता भी देखो, एकदम एकदम आप उतर रहे हो और सामने वाव, सेम एकदम दिव्य आकार जैसा ही है। ये भी दिव्य आकार जैसी है, जैसे दिव्य आकार था वैसे ही हमें जाना है सीधा पीछे किनारे किनारे पूरा। चलो वाह, वर्थ है भाई, वर्थ है आना। एक नंबर, एक नंबर भाई, जन्नत है एकदम जन्नत। क्या बोल रहा था? मैंने भी सुना नहीं क्या बोल रहे तो। शायद से नाश्ता वास्ता के लिए या तो कुछ जुगाड़ होगा कुछ, उसके लिए बोलते होंगे। इधर नहा सकते हैं ना? यही कि कपड़े वपड़े चेंज करने का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, नहीं तो एकदम खाली बीच है, यहाँ पे नहाया जा सकता है। वाह, क्या नजारा है। अनटच बीच है, अनटच, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, कुछ गांव और एक गाँव के लोग ही हैं यहाँ पर। बोट राइड की जगह गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, हम लोग। गोवा से भी अच्छा है यार, मैं तो कहूँगा, है ना? ऐसा गोवा में भी रास्ता नहीं है कि एकदम आप समुद्र किनारे किनारे, बीच के किनारे किनारे। हाँ, इक्के दुक्के बीच है वहाँ पे, कुछ बीचेस है जहाँ पे एकदम किनारे रास्ते हैं। ये है अराबी बीच। ओके, हाँ हम अराबी पहुँच गए। वाह, चलो फिर अराबी से आगे निकलते हैं। आगे आ रही है बस, कौन सी है, लाल परी? नहीं नहीं, ऐसी एक गाड़ी आ गई ऐसे रास्तों में तो भाई पूरा जाम हो जाता है। चलो अराबी तो आगे, इसका मतलब फिर अब अगला है श्रीवर्धन। अब श्रीवर्धन पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। FH12 पुणे की गाड़ी है। यहाँ पुणे से भी बहुत से लोग आते हैं। पूरा यहाँ से आई थिंक 150-200 किलोमीटर होगा, सेम मुंबई जैसा। हरिहरेश्वर श्रीवर्धन के लिए लेफ्ट। कल ऐसी एक नैनो वाला स्लो स्लो चल रहा था आगे, अब ये कार वाला होंडा सिटी, होंडा एक्सेंट। चलो एक और CMX-12, एक और पुणे की गाड़ी, तो इसका या तो वेट कर रहे थे लोग। ये क्रैब स्टैचू श्रीवर्धन का बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण है, और ये श्रीवर्धन का जो बीच है वो बहुत बड़ा है। यहाँ आप घंटों तक वॉक कर सकते हो। जो सनराइज़ और सनसेट होती है वो यहाँ की बहुत ही मस्त होती है यार। अभी तो वैसे हमारे पास समय नहीं है, हम बस थोड़ा देर रुकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे पहले प्लान था यहीं पे नाइट स्टे करने का, बट हम दिव्यागढ़ में ही रुक गए कल रात को। इसे भी नेक्स्ट टाइम के रखा है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी वापस से इस यहाँ पे आएंगे तो हम लोग रुकेंगे रात में श्रीवर्धन, और तब सनराइज़ और सनसेट रिकॉर्ड करेंगे। बाकी यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती है मॉर्निंग में और इवनिंग में। चलिए थोड़ा देर रुकते हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे आगे अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है हरिहरेश्वर के लिए।
हरिहरेश्वर हम लोग पहुंच गए और सबसे पहले हमने लंच किया गुरु गीता होटल में और उसके बाद ही आसपास ही हमने होटल ढूंढा। तो हमें लकीली मिल गया होटल ममता में स्टे, काफ़ी किफ़ायती भी था। और वहाँ पर फिर हम रिफ़्रेश हुए और कुछ देर बाद फिर गए बीच पे, थोड़ा बीच घूमेंगे और मौका मिला तो नहा भी लेंगे। चलो बीच दिखाते हैं आपको। ये है वो, वहाँ पे हरिहरेश्वर मंदिर है सामने और ये पूरा परिक्रमा करने का जगह है सारा। गणेश गली से यहाँ तक पूरा परिक्रमा करने की, राउंड मारने की जगह। और ये है हरिहरेश्वर बीच। ATV बाइक्स है यहाँ पे। दिन भर का सफ़र, बाइक की रफ्तार और रास्ता, सब थक कर वहीं रुक गए जहाँ सूरज ने समुंदर को गले लगाया। हरिहरेश्वर की ये शाम जैसे हर थकावट का एक मीठा सुकून है। इन लहरों की शोरगुल में एक अजीब सा सन्नाटा है जो सिर्फ हम दोनों के दरमियां है। काला पत्थर, नीला पानी और ये ढलता हुआ सूरज, मानो वक्त ने हमें थोड़ा और वक्त दे दिया हो। सफर लंबा था पर यह मंजिल उससे भी कहीं ज्यादा हसीन निकली। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर, किसी नए रास्ते के साथ। तब तक के लिए हरिहरेश्वर की शाम से अलविदा।